Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 1 and Unit 4. Unit 4 का जो नेम है वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो उसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आ रहा है 2 टाइम्स टेबल का, कि 2 के टेबल को हम किसी के से देखते हैं। देखें, वो कह रहा है लर्न द 2 टाइम्स टेबल बाय काउंटिंग द ग्रुप्स ऑफ डॉट्स। वो कह रहा है ये डॉट्स के जो आपके ग्रुप्स हैं इसको आप काउंट करके 2 के टेबल को इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, ये एक डाइस दिया हुआ, उसके ऊपर 2 डॉट्स हैं, तो हमने कहा 1 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स कि डाइस एक ही है और उसके ऊपर 2 डॉट्स हैं। अब हम इस सेकंड वाला देखते हैं, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे। ये देखें, इसमें डाइस भी 2 हैं और इस हर डाइस के ऊपर 2 डॉट्स भी हैं। तो हम क्या कहेंगे 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से हम देखते हैं कि इधर 3 डाइस मौजूद हैं और हर डाइस के इंडिविजुअली इसके ऊपर 2 अलग अलग डॉट्स मौजूद हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, डाइस कितने हैं 3, तो हम कहेंगे 3 टाइम्स 2, क्योंकि हर डाइस पर 2 है तो इसलिए हम पढ़ेंगे 3 टाइम्स 2 विच इज इक्वल टू 6। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे 4 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 8, 5 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 10, 6 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 12, 7 टाइम इज इक्वल टू 14, 8 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 16, 9 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 18 एंड 10 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। देखें, यहाँ एक हमें एक्सरसाइज दी गई है, वो कह रहा है राइट द मिसिंग नंबर्स। ऊपर उसने आपको ऑस्ट्रिच शो किए हुए हैं, वो कह रहा है इनके जो नंबर मिसिंग है वो आप बताएं। तो देखें, ये बिल्कुल 2 के टेबल की ही एक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन पिक्टोरियल शेप में। तो देखें, इसको हम देखते हैं। अच्छा, 1 ऑस्ट्रिच इज इक्वल टू 2 फीट। वो कह रहा है एक जो ऑस्ट्रिच है उसकी हाइट कितनी है 2 फीट। अगर 2 ऑस्ट्रिच हो जाएंगे, ठीक है, तो उनकी हाइट कितनी हो जाएगी। देखें, 2 फीट इसकी और 2 फीट इसकी, तो 2 टाइम्स 2 विच इज इक्वल टू 4 फीट। अब 3 ऑस्ट्रिचेस की हाइट कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स इसकी, 2 टाइम्स इसकी, 2 टाइम्स इसकी, तो ये क्या हो जाएगी 6। इसी तरीके से 4 ऑस्ट्रिच की हाइट्स क्या हो जाएंगी 8 और 5 ऑस्ट्रिच की हो जाएगी 10। तो इसी तरीके से हम इसको आगे भी रिजॉल्व कर लेंगे। तो देखें, इसके इसने एक दूसरी शक्ल भी दी हुई है कि एक ऑस्ट्रिच की हाइट 2 फीट है, तो 1 टाइम 2 इज इक्वल टू 2, 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4, 3 टाइम्स 2 विच इज इक्वल टू 6, 4 टाइम्स 2 विच इज इक्वल टू 8 एंड 5 टाइम्स 2 विच इज इक्वल टू 10। तो ये देखें, दोनों में इसके आंसर सेम आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसके बाकी भी पार्ट्स रिजॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज में कह रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग सम्स। अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि हम सम को मल्टीप्लिकेशन की सूरत में कैसे एक दूसरे को आपस में रिलेट करते हैं, मिलाते हैं। हमें पता है कि जी साइकिल के कितने व्हील्स हैं 2। अब ये देखें, वो कह रहा है 2 बाइसिकल्स इधर मौजूद हैं, 2 व्हील्स ऑन ईच बाइसिकल। हर बाइसिकल के अपने अपने 2 व्हील्स मौजूद हैं। तो वो कह रहा है हाउ मैनी व्हील्स, वो कह रहा है कितने व्हील्स हैं, ठीक है। तो देखें 1 2 3 4, तो इधर कितने व्हील्स हैं 4। तो इधर हमने इसको क्या करके देखा, ऐड करके देखा, कितने व्हील्स हैं 4। अब वो कह रहा है कि आप इसको मैथमेटिकली इसको मल्टीप्लिकेशन में कैसे देख सकते हैं। देखें, आपके पास व्हीकल्स कितनी है, साइकिल्स कितनी है 2, और एक साइकिल के जो व्हील हैं वो कितने हैं 2। तो हमने क्या कहा 2 टाइम्स 2 विच इज इक्वल टू 4। तो हमने देखा कि इन दोनों का आंसर आपस में क्या है सेम, कि मतलब हम मल्टीप्लिकेशन को एडिशन को रिपीट कर करके जो आंसर आएगा वही मल्टीप्लिकेशन का भी आंसर होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 एक और प्रैक्टिस करवा देते हैं। देखें, वो कह रहा है 5 बकेट्स एंड स्पेड सेट्स। तो कहते हैं 5 जो है ये बकेट्स और स्पेड का सेट मौजूद है। अब वो कह रहा है 2 स्पेड्स इन ईच सेट। वो कहता है हर सेट में 2 स्पेड्स मौजूद हैं। तो वो कह रहा है हाउ मैनी स्पेड्स, वो कह रहा है कितने आपके पास मौजूद होंगे। तो देखें, इसके पास 2 हैं, इसको मैं रफली आपको तो करके दिखा देता हूँ। इसके पास 2 हैं प्लस इसके पास 2 हैं प्लस इसके पास 2 हैं प्लस इसके पास भी 2 हैं प्लस
और लास्ट वाले के पास भी 2 है, तो ये क्या हो गया 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10, तो हमारा आंसर क्या आ गया 10। अब वो कह रहा है कि इसको मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन में हम कैसे लिख सकते हैं। वो सिंपल कहता है कि आप काउंट करें कि है कितनी दफ़ा, तो हमने काउंट किया कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो हमने लिख दिया 5 टाइम्स है। और हर एक के पास कितने स्पेड हैं वो हमने कहा वो 2 हैं, एक ये है और एक ये। इसी तरीके से हर सेट में ये 2 मौजूद हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे 5 × 2 = 10। तो देखा हमने इसमें भी क्या देखा, जो हमारा सम अप है उसको जब हम चीज़ें सम करते हैं तो वो क्या आ जाती है, एक मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी आ जाती है कि हम मल्टीप्लाई को और किसी चीज़ के सम अप को रिपीट करके दोनों को आपस में इक्वल कर सकते हैं। उम्मीद आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।